सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गज़ल्स होम्योपैथी क्लिनिक जैतो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी अबाउट द प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस जो नाम से ही क्लियर है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स हैं मेल में, उनकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है, उनमें सूजन हो जाती है, उनमें हार्डनेस हो जाती है और यूरिन में डिफ़िकल्टी होती है। तो प्रोस्टेटाइटिस यानी गदूदों का बढ़ना क्या है कि जो आप देख पा रहे हो पिक्चर में, ये होती है मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड। वॉलनट शेप की दो ग्लैंड्स होती हैं। इनकी अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाए तो इसे हम प्रोस्टेटाइटिस का नाम देते हैं। ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन मतलब जो इन्फ्लामेशन है वो रीसेंट हुई है तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं। अगर 3 महीने से लगातार प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन चल रही है इन्फ्लामेशन की तो उसे हम क्रॉनिक प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट की जो इन्फ्लामेशन है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट हो जाए, किसी न किसी इंजरी की वजह से कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे कोई इंजरी हुई तो उसकी वजह से प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, यानी कि गुदूद का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। या फिर कोई जेनेटिक कॉज हो सकता है या और अदर कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये दो तरह की होती है, एक्यूट और बिनाइन। मेल्स में प्रोस्टेट का काम क्या है कि ये स्माइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है और जो सीमेन है उसका जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बेसिक फंक्शन होता है। तो अब क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इन्फ्लेमेशन है यानी कि प्रोस्टेटाइटिस है, गुदूदों का जो बढ़ना है, वो दो तरह का हो सकता है। एक होती है एक्यूट कंडीशन, दूसरी होती है क्रॉनिक कंडीशन। जो अभी कुछ दिन से या कुछ हफ्तों से इसकी इन्फ्लेमेशन की जो दिक्कत चल रही है तो उसे हम एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस का नाम देते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो लगातार जो इसकी इन्फ्लेमेशन रह रही है, यूरिन में डिफ़िकल्टी रह रही है, तो उसे हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का नाम देते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे हम BPH बोलते हैं, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। उसमें क्या होता है कि जो मेल जो जेंट्स है 50+ एज के हो जाते हैं, उनमें अगर बिना किसी कारण इसकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है तो उसे हम BPH का नाम देते हैं। तो अब हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी पेशेंट को अगर प्रोस्टेटाइटिस हो गया है, यानी कि उनके गुदूद का जो दिक्कत आ गई है किसी को, तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम दो बेसिक टेस्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट जिसका नाम है PSA। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। PSA प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। इसकी जो मात्रा है खून में वो 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर किसी में ये 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा जो टेस्ट बेसिक हम करवा सकते हैं प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट को देखने के लिए कि गदूद बड़े हैं या नहीं, उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होगा, जो गदूद का साइज़ है कि वो कितने ग्राम के हैं, वो कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं, वो सारा अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। तो नॉर्मल अडल्ट मेल में जो वेट है जो प्रोस्टेट ग्लैंड का वो 20 से 25 ग्राम होता है। अगर किसी में इसका जो वज़न है जो वेट है वो 20 से 25 ग्राम होता है। अगर किसी में वज़न 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा हो गया, यानी 30-35 या इससे भी ज़्यादा हो गया, तो उसका मतलब जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो बढ़ गया है। इसके अलावा इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि नॉर्मल अडल्ट मेल में जो गदूद है प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं, 4 सेंटीमीटर उनकी चौड़ाई होगी, मतलब वाइड होंगे वो। 3 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई यानी कि हाइट होगी और 2 सेंटीमीटर उनकी मोटाई होगी, यानी कि थिकनेस उनकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इन डायमेंशन से अगर किसी की अल्ट्रासाउंड में इन डायमेंशन से ज़्यादा साइज़ आता है तो यानी कि उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ गया है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो क्यों ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्यों अगर किसी पेशेंट में ये 4 डायमेंशन, तो जो प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है उससे दिक्कत क्या आती है मरीज़ को, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अगर गदूद का साइज़ ऐसे बढ़ जाएगा तो जो पेशाब नली है वो नैरो हो जाती है, यानी कि टाइट हो जाती है। तो फिर मरीज को पेशाब करने में दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, बार बार अर्ज होती है पेशाब जाने की, जलन हो सकती है, दर्द होता है। तो जो स्ट्रीम है
प्रेशर है यूरिन पास करने का वो भी कम हो जाता है, ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके उनको पेशाब आता है। तो ऐसी दिक्कतें मरीज को आती है जिनको प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट हो जाती है, जिनमें गदूद का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनका होम्योपैथी में कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हो, मैंने दोनों साइड डिस्प्ले की है। एक है ड्रॉक्स 22 और दूसरी तरफ है R25। ये दोनों ही गदूद जिनमें बढ़ जाते हैं उनमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनके कंटेंट्स। इनके कंटेंट्स क्या है कि ड्रॉक्स जो 22 है और R जो 25 है, दोनों में 4 जो मेडिसन्स हैं, जो कंटेंट है वो कॉमन है, यानी कि सेम है। दोनों में एक जैसी 4 मेडिसिन डाली गई हैं। वो है फर्स्ट चिमाफिला, क्लेमेटिस, प्रारिया ब्रावा एंड सेबल सेरुलेटा। ये दोनों में है, ड्रॉक्स 22 में भी है और रेक्वेस 25 में भी है, यानी कि R25 में भी है। तो R जो 25 है उनमें इन 4 मेडिसिन के अलावा 3 मेडिसिन और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट के लिए वो भी है, यानी कि कोनियम है, पल्सटिला है और पॉपुलस जो मेडिसिन है वो ऐड की गई है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके कंटेंट्स को डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्रॉक्स 22 है उसको एक्यूट कंडीशन में यूज़ करना है 10-10 ड्रॉप्स पानी में डाल के दिन में 3 बारी, और रेक्वेस्ट 25 को क्रॉनिक केसेस में यूज़ कर सकते हो। तो जो चिमाफिला है उसको हम कब यूज़ करते हैं, अगर इंडिविजुअल मेडिसिन को अपनी यूज़ करना हो तो कब फिला को यूज़ करते हैं? जब प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है, यानी कि गदूद की दिक्कत है, साथ में पेशाब एकदम से यूरिन की रिटेंशन हो गया, पेशाब रुक गया है, या फिर क्या है उसकी बार बार हाजत होती है पेशाब की, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि पेशाब जाना पड़ेगा और पेशाब आता बहुत ही कम है, और जो नीचे पेल्विक रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, हैवीनेस फील होती है, और जो पेल्विक रीजन है उसमें सोरनेस हो जाती है कि वो टच से सेंसिटिव हो जाता है पार्ट। अगर पेशेंट जिनके गदूद बड़े हुए हैं और उनको बैठने में और ज़्यादा दिक्कत होती है, गदूदों में दर्द होने लगता है, प्रोस्टेट रीजन में पेल्विक रीजन में दर्द होने लगता है, तो उसमें चिमाफिला बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट है हमारी क्लेमेटिस। क्लेमेटिस हम कम यूज़ करते हैं जब मरीज़ को, कि जैसे मैंने बताया कि दोनों साइड आप पिक्चर में अभी भी देख पा रहे हो कि दोनों साइड प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है, जो यूरिन की जो पैसेज है वो नैरो हो जाती है। तो स्टार्टिंग ऑफ यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है कि जैसे ही पेशेंट यूरिन पास करने जाता है तो उसको एकदम से यूरिन आता नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, पेन होती है। उसके अलावा क्या है कि जो पेशेंट है उसको जो स्ट्रीम ऑफ यूरिनेशन है, कि जो यूरिन की धार होती है वो बिल्कुल नहीं होती। उसको जो यूरिन है मरीज़ को वो ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके यूरिन आता है, उसकी जो स्ट्रीम ऑफ यूरिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको पेन भी होती है यूरिन के टाइम में। जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है वो है प्रारिया ब्रावा। उसमें क्या होता है, यूरिन की बार बार हाजत होती है, जो ब्लैडर है, पेशाब थैली है, उसकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है सेबल सेरुलेटा। तो सेबल सेरुलेटा में प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट यानी कि गदूद के साइज़ जो बढ़ जाता है उसके कारण मरीज़ को रात में ज़्यादा दिक्कत आती है कि उसको रात को बार बार पेशाब की हाजत होती है। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है वो है कोनियम। कोनियम में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यानी कि जो गदूद है उनकी इन्लार्जमेंट है, और इन्लार्जमेंट के साथ साथ वो इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जैसे कोई पत्थर हो, इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं गदूद। तो उसके साथ साथ वही पेशाब की दिक्कत होती है, बार बार पेशाब की हाजत होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, जलन होती है। तो ये सारे सिम्टम जो है कोनियम कवर करती है। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ड्रॉक्स जो 22 यानी कि प्रोस्टोकल ड्रॉप्स या फिर प्रोस्टेटिन R25 जो ड्रॉप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। दोनों को लेने का तरीका वही है कि 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पानी में डाल के लेने हैं। पर एक्यूट कंडीशन में ड्रॉक्स 22 यूज़ कीजिए और क्रॉनिक में R25 यूज़ कर। खास बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जिन लोगों में प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है प्लस जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, जैसे कि कोई पत्थर हो, तो उस कंडीशन में आपको ख़ास तौर पे जो रिक्वेस्ट 25 है उसको यूज़ करना है। अगर हार्डनेस नहीं है, सिर्फ प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है, तो फिर आप जो ड्रॉक्स 22 यूज़ कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए या आप डॉक्टर गज़ल्स होम्योपैथिक क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी मेडिसिन को, पेटेंट को यूज़ करने से पहले
किसी भी नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर की सलाह लें या हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।